सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट को ही हम डिसीजन कंस्ट्रक्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास टेस्ट कंडीशन होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तब हमारे द्वारा डिफाइन किए गए कोर्स ऑफ एक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, अदरवाइज अनदर कोर्स ऑफ एक्शन एग्जीक्यूट होंगे। इसे हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। सपोज अगर हम ट्रैफिक सिग्नल की बात करें, जब रेड होता है सिग्नल तब हम रुक जाते हैं, येलो होने पे हम वेट करते हैं और ग्रीन होने पे हम अपने रास्ते पे आगे चले जाते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी वर्किंग परफॉर्म की जाती है। तो आइए देखते हैं अपने एक एक स्टेटमेंट्स को हम किस तरीके से पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की या फिर सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट की, तब हम पाइथन में सबसे पहले सिंपल इफ़ के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इफ़ के बाद एक कंडीशन दी हुई होती है, उसके नीचे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब उसके नीचे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इग्नोर कर दिए जाते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले सिंपल इफ़ का एग्जांपल लिया है। यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, एंटर एनी नंबर। सपोज हमने इनपुट किया 5, क्योंकि हमारा कंडीशन दिया हुआ था नंबर इज़ इक्वल टू 5, इसलिए हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो दिखा रहा है नंबर इज़ इक्वल टू 5। अगर हम प्रोग्राम को दोबारा रन करें और देखें कि हमारा आउटपुट क्या होता है, अब हमने 5 की जगह यहाँ पर दे दिया 90। क्योंकि हमने 90 दिया इसलिए इफ़ के बाद वाला यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा कंडीशन ट्रू नहीं था। सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट में ही आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट को। यहाँ पर भी इफ़ में एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। अगर ये कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगा तब इफ़ के बाद वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स के बाद वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है इफ़ एल्स का। इस प्रोग्राम को रन करने से हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो हम आपको डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पर फिर से हमने सेम कंडीशन दिया है, नंबर इज़ इक्वल टू 5। अगर हम 6 इनपुट करते हैं तब हमारे पास जो आउटपुट है वो एल्स के बाद वाला कंडीशन एज आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है, मीन्स नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 5। अगर हम 5 के इक्वल कोई नंबर इनपुट करते तब हमारा आउटपुट होता नंबर इज़ इक्वल टू 5। कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं, अगर इफ़ में दी हुई कंडीशन फॉल्स है तब हम कुछ दूसरे कंडीशन को चेक करना चाहते हैं। इसके लिए हम पाइथन में इफ़ एल इफ़ नाम का स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला इफ़ एल इफ़ और दूसरा इफ़ एल इफ़ के साथ एल्स स्टेटमेंट। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है इफ़ एल इफ़ का एग्जांपल। इसे रन करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं। हमारे पास इसका आउटपुट जो भी आएगा वो हम आपको डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर हमने नंबर इनपुट किया था 5, क्योंकि ये 5 के इक्वल था इसलिए इसका आउटपुट था नंबर इज़ इक्वल टू 5। इसे दोबारा रन करने के बाद हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। अब हम यहाँ पर इनपुट करते हैं नंबर 45। अब ये हमारा एल इफ़ वाला कंडीशन मैच करेगा और हमारा आउटपुट होगा नंबर इज़ ग्रेटर देन 5। हमने अपने पुराने वाले प्रोग्राम में एक स्टेप और आगे बढ़ के यहाँ पर लास्ट में एल्स वाली एक लाइन ऐड कर दी है, जहाँ पर दिया है नंबर इज़ लेस देन 5। अब हम इसको रन करने के बाद इसका आउटपुट देखेंगे। तो पहले जब हम इनपुट करते हैं 5 तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा नंबर इज़ इक्वल टू 5। सेकेंड टाइम अगर हम प्रोग्राम को रन करें तो हमारे पास हम नंबर इनपुट करते हैं 5 से ज़्यादा, कोई भी अमाउंट हम यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। इनपुट करते हैं हम 80 तो नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, जो कि हमारा एल इफ़ का कंडीशन था। इसके बाद देखते हैं थर्ड टाइम इस प्रोग्राम को रन करने से इसका आउटपुट। अगर हम यहाँ इनपुट करते हैं सपोज 3 तो हमारे पास थर्ड कंडीशन रन होने के बाद एज आउटपुट आएगा नंबर इज़ लेस देन 5। अभी तक हमने जितने भी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स डिस्कस किए हैं, कभी कभी ये होता है कि हमें इनके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशंस मिल जाती हैं जिसमें
कुछ डिफरेंट वे में इफ़ एल्स को यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए हम पाइथन में नेस्टेड इफ़ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक इफ़ के अंदर अगर दूसरा इफ़ या फिर एल इफ़ के अंदर कोई दूसरी इफ़ की बॉडी या फिर एल्स के अंदर कोई इफ़ की बॉडी आती है, तब हम उसे नेस्टेड इफ़ के नाम से जानते हैं। अब हमने आपके सामने नेस्टेड इफ़ का एक एग्जांपल डिस्प्ले किया है। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं। फर्स्ट लाइन पे हमने दिया है प्रिंट स्टेटमेंट, प्रेस 1 फॉर कंपेयर एंड प्रेस 2 फॉर ऐड और मल्टीप्लाई। यहाँ पर एक बार चॉइस इनपुट करेगा हमारा जो भी यूज़र होगा। अगर वो इनपुट करता है 1 तो हमारे पास नंबर को कंपैरिजन करने के लिए हमने कंडीशन दिया है और उसके साथ ही एल्स स्टेटमेंट दिया है। अगर हमारा यूज़र इनपुट करता है 2 तो हम एल्स वाले कंडीशन पे आ जाएंगे और हमारे पास फिर से हमें ए और बी की वैल्यू इनपुट करनी होगी। इसके बाद हम यूज़र से फिर से 2 ऑप्शन लेंगे, 1 ऐड करने के लिए और 2 मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर यूज़र ऐड करता है तो वो इनपुट करेगा 1, अगर यूज़र चाहता है कि वो मल्टीप्लाई करे तो वो इनपुट करेगा 2। तो इसका आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहले हम इनपुट करते हैं 1, कंपेयर करना चाहते हैं हम किसी भी नंबर को। अगर हमने इनपुट किया सपोज 45 तो नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 45, मतलब हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। दोबारा रन करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या होगा। एंटर चॉइस, अब हम इनपुट करते हैं 2। वैल्यू ऑफ ए इज़, सपोज हमने इनपुट किया 45, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ बी इज़, सपोज हमने इनपुट किया अगेन 45। इसके बाद हमने एंटर प्रेस किया, एंटर 1 फॉर ऐड और 2 फॉर मल्टीप्लाई। हम फिर से 1 इनपुट करते हैं। 1 इनपुट करने से वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज़ 90, जो कि हमारा ये स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। इसके बाद हम एक बार फिर से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं इसका आउटपुट। हमने फिर से एज अ इनपुट 2 इनपुट किया। हम ऐड या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर फिर से हमने वैल्यू ऑफ ए इज़ 5 इनपुट किया है। उसके बाद वैल्यू ऑफ बी में हमने फिर से 5 दिया। इसके बाद चॉइस में हम 1 इनपुट करते हैं। हम 2 नंबर को ऐड करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो फिर से a प्लस बी 10 है। इसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या होता है। चॉइस में हमने डाला 2, वैल्यू में दी 5, b की वैल्यू भी देते हैं 5 और हम मल्टीप्लाई के लिए ऑप्शन देते हैं 2। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाइड b आ गया 25। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड